नमस्कार। आज हम बात करेंगे बृहस्पति और शुक्र के बारे में। बृहस्पति जो सभी देवताओं के गुरु हैं, शुक्र जो सभी राक्षसों के गुरु हैं, यानी कि दो गुरुदेव एक साथ कुंडली में बैठ जाएंगे किसी भी घर में तो उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट देंगे। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन कुंडली के किसी भी हाउस में हो तो उसके कॉमन रिजल्ट क्या मिलेंगे। दूसरा, अगर ये आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन बन रहा है तो कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, दो तरह से। एक सीधा सीधा बैठे हैं कि शुक्र और बृहस्पति कुंडली में 12 ही घरों में कहीं बैठे हैं तो आपको पता है कि ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, मगर 90% केस में लोगों को एक बात नहीं पता होती कि ये कॉम्बिनेशन और किस तरीके से बनता है। तो यहां पर 12 ही घरों में फलादेश करने से पहले शॉर्ट में फलादेश करेंगे, सीधा की पॉइंट की बात करें, क्योंकि पर्पस क्या है कि अगर आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन है तो उसके एग्जैक्टली मेन रिजल्ट क्या मिलेंगे, हाउसेस के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि कुछ रिजल्ट कॉमन होंगे, कुछ रिजल्ट हाउसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। यानी ये कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं बैठा है तो कुछ फैक्टर तो आपको कॉमन मिलेंगे ही मिलेंगे, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा इसलिए। और आपके अगर परिवार में किसी की कुंडली में है तो वहां पे चेक कर लीजिएगा हाउसेस के अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस कहीं भी होंगे तो उसका रिजल्ट जो कॉमन है वो तो रहेंगी, बाकी चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन और किस तरह से कुंडली बनेगा और कैसे काम करेगा। नॉर्मली होता क्या है कि हम गलती क्या करते हैं कि हमें पता है कि भाई कोई कॉम्बिनेशन यहां बना है, यहां बना है, यहां बना है या कहीं भी बना है, उसको पढ़ते हैं, समझ लेते हैं कि बृहस्पति शुक्र है, इसके बारे में पढ़ लिया, समझ लिया, मगर ये भूल जाते हैं कि ये कॉम्बिनेशन और भी 50 तरीके से बन रहा होता है जिसके बारे में हम कभी पढ़ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते और इसी वजह से उसका उपाय नहीं कर पाते। तो इन सब की बात करेंगे। तो यहाँ पर जब बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज और आपसे कि नेक्स्ट वीडियो में किसी एक की कुंडली को एनालाइज करेंगे। एनालाइज क्यों करेंगे, क्योंकि पिछली लगभग 8-10 वीडियो से हमने किसी कुंडली को एनालाइज नहीं किया, क्योंकि जो भी टॉपिक ले रहे थे वो टॉपिक अपने आप में कितना भी कोशिश करें उसको शॉर्ट में शॉर्ट एक्सप्लेन करने की, मगर वो 30 मिनट 40 मिनट के वीडियोस हो जा रहे थे। मेरी कोशिश ही रहती है कि 20 मिनट्स के अंदर वीडियो कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसके अंदर अगर 5-10 मिनट बचते हैं तो कोई कुंडली को हम डिस्कस कर लें फटाफट फटाफट, ताकि सामने वाले को उपाय दिए जा सकें, मेन मेन प्रॉब्लम बता के। अब होता क्या है कि वो जितनी वीडियोस लगातार बन रही हैं वो सबकी टाइमिंग थोड़ा सा बोलते बोलते ज्यादा हो जा रही है, 30 मिनट तो क्रॉस कर ही रही हैं आप पिछली जितनी भी वीडियो देखेंगे, तो इसी वजह से कुंडली को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आप जो कमेंट बॉक्स में डिटेल डालेंगे, किसी एक का चार्ट उठाएंगे। देखिए, जिसका नहीं उठेगा उसको परेशानी होती है, जिसका उठ जाता है उसको खुशी होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और का नंबर आएगा नहीं, नंबर सबका आता है। मगर हमारा प्रयास क्या है कि आप लोग स्वयं अपने कुंडली को चेक कर सके, आपको ये पता लग सके कि हॉरोस्कोप काम करती कैसे है और कैसे हम परेशानियों को एडवांस में समझ के उनको रेमेडी करके ठीक कर सकते हैं, ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा सके और करंट प्रॉब्लम के लिए वर्षफल को कंसिडर करते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई स्टोन नहीं, किसी प्रकार का मंत्र इत्यादि का जाप नहीं बताया जाता। सिंपल रेमेडीज हैं जो हम किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, कोई खर्चे वाले उपाय नहीं होते। तो अगले आज के जो वीडियो है उसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी डिटेल डालिएगा। दूसरा, मैं हर बार कहना भूल जाता हूं, मेरे याद भी नहीं रहता है कि कई बार क्या होता है कि वीडियो आती है, आप लोग कमेंट्स तो करते हैं, पता लगता है कि लाइक तो 50 हैं और कमेंट 150 चले गए, तो ये थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन बन जाता है। नॉर्मली वीडियो में लाइक ज्यादा होते हैं लोगों के, कमेंट कम होते हैं। यहाँ पे उल्टा सिस्टम होता है कि कमेंट ज्यादा लाइक कम। तो कृपया जो है लाइक कर दे कीजिए, और आजकल एक नया ऑप्शन है हाइप का, हाइप भी कर दे कीजिए। उससे थोड़ा सा क्या होता है कि ये जो वीडियोस हैं बनाने का पर्पस ये है कि लोगों को एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे सिंपल वे में हम चीजों को ठीक कर सकते हैं, ताकि और लोग जो अभी तक परेशान हैं, चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि परेशान व्यक्ति कहीं ना कहीं जाता है, दिखाता है, वहां पे फिर उनके साथ जो है चीटिंग की जाती है, दुनिया भर के पूजा पाठ एडवाइस किए जाते हैं, दुनिया भर का सामान बेचा जाता है। बस कंसल्टेशन भी कई लोगों ने तो बहुत ज्यादा हाई रखी हुई है, तो हजारों में लाखों में रखी हुई है।
तो वहां पर बेसिकली ये बात भी नहीं है कि वो पूजा पाठ गलत है या चीजें काम तो करें। तो यहाँ पर पर्पस ये है कि लोगों तक मैसेज ज्यादा पहुंच जाए। आप लोगों के एक छोटे से प्रयास से ये जानकारी जैसे आप तक पहुंची है, या आपको कई बार लगता होगा कि हमें लेट जानकारी मिली, मगर अगर दूसरे लोगों को भी आप भेज देंगे, भेजना मतलब आप लाइक हाइप वगैरह ये सब करेंगे, तो उससे जो है चीजें इजीली वीडियोस दूसरों तक पहुंच जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? जुपिटर प्लस वीनस। अब सबसे पहले समझेंगे जुपिटर क्या है। जुपिटर है ज्ञान। वीनस क्या है? वीनस है आपका लाइफ पार्टनर। तो मतलब क्या हुआ? द लाइफ पार्टनर विल बी इंटेलिजेंट। आपका जो भी लाइफ पार्टनर होगा, लड़की की कुंडली में है तब लड़का, लड़के की कुंडली में है तो लड़की। लाइफ पार्टनर विल बी इंटेलिजेंट। जुपिटर क्या है? जुपिटर है आपका धर्म। और विनस क्या है? विनस है आपका एक तरह से सेक्स। अब यहां पर जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे जातक कभी इधर और कभी उधर। इसका मतलब क्या है? These people sometimes very close to their life partner and sometimes इनको पता ही नहीं होता है कि इनके लाइफ पार्टनर है कहां। यानी कई बार बहुत ज्यादा करीब रहेंगे और कई बार 6-6 महीने इनको अपने लाइफ पार्टनर से कोई लेना देना रहेगा नहीं, अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे। जुपिटर और वीनस के कॉम्बिनेशन में, इस कॉम्बिनेशन को ऐसे समझिए कि देखने में दो गुरु, जुपिटर क्या है? देवताओं के गुरु। वीनस क्या है? राक्षसों के गुरु। तो हमारी कुंडली के अंदर 9 प्लैनेट हैं, जिसके अंदर बृहस्पति, सूर्य, मंगल, चंद्र, ये सारे एक शुभ प्लैनेट की श्रेणी में आते हैं। और बाकी क्या है? शनि, राहु, बुध, केतु, ये वीनस, ये सारे एक कैटेगरी में आ जाते हैं। अब होता क्या है कि भाई एक राक्षस टोली हो गई और एक जो है आपका देवताओं की हो गई। तो दोनों के गुरुदेव यानी कि बोथ आर इंटेलिजेंट एक साथ कुंडली में बैठेंगे तो क्या उनकी आपस में पटेगी? नहीं पटेगी। बैठ जाएंगे, ऐसे समझ लो कि एक कांग्रेस के राहुल गांधी को बिठा दिया, दूसरे नरेंद्र मोदी को बिठा दिया, तो दोनों बैठ के मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। बैठ के देखने में दोनों दूर से अच्छे दिखाई देंगे, मगर उनके बीच संबंध अच्छे नहीं होंगे। तो यही हालात ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ में भी होता है कि दिखावे के लड्डू। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपने 1 किलो लड्डू बनाए, उसमें पूरा 1 किलो डालना था। लेट फॉर एग्जाम्पल गलती से डल गया 2 किलो। अब 2 किलो डल जाएगा तो क्या होगा? लड्डू जब बन जाएंगे देखने में खूबसूरत लगेंगे, मगर मिठास ज्यादा होने की वजह से उसका टेस्ट बिगड़ गया। यानी कि ऐसे लोगों के मैरिड लाइफ दूर से देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, मगर अंदर का हाल तो उसके लिए कहा गया है कब्र का हाल मुर्दा जानता है, उस तरह की होती है। यानी कि जीवन के अंदर उतनी मधुर, मतलब मैरिड लाइफ हेल्दी नहीं रहती। कुल मिलाकर आप ये कह लीजिए अपने लाइफ पार्टनर से दुखी रहते हैं, क्योंकि यहां पे क्या है? लाइफ पार्टनर इंटेलिजेंट होगा, लाइफ पार्टनर इन्हीं को ज्ञान बांटता रहेगा। अब जो उससे ज्यादा ज्ञान बांटने की वजह से दे आर ऑलवेज दुखी फ्रॉम देयर लाइफ पार्टनर। बृहस्पति और वीनस का कॉम्बिनेशन कुंडली में कैसे कैसे बनता है और हाउसेस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि इस कॉम्बिनेशन के शुभ रिजल्ट प्राप्त किए जा सकें। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जब कुंडली बनता है तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से शनि पे नेगेटिव इफेक्ट जाता है, शनि भी कुंडली में खराब हो जाता है। अब ये कॉम्बिनेशन अलग अलग हाउसेस के अकॉर्डिंग जब बनेगा तो हमें उसके अकॉर्डिंग उपाय करने होंगे, मगर आपने एक गलती नहीं करनी है। क्या? सपोज कीजिए ये कॉम्बिनेशन दृष्टि का कॉन्सेप्ट लगाना है। सपोज कीजिए आपकी कुंडली में जुपिटर और विनस दोनों एक साथ नहीं हैं, मगर दोनों में से कोई एक कुंडली के फर्स्ट हाउस में है, दूसरा सेवेंथ हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस वाले की दृष्टि सेवेंथ हाउस में जाती है। अब जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो कंफ्यूज होंगे कि साहब हमें तो यही पता है कि पहला सातवें को देखता है, सातवां पहले को देखता है, अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट। यहां पर अभी उस कॉन्सेप्ट को नहीं दिमाग में रखना है। लाल किताब का कॉन्सेप्ट क्या है?
फर्स्ट हाउस का एस्पेक्ट कहां जाता है? आपका 7th हाउस पे। तो यहां पर जो भी यहां बैठा है, बृहस्पति बैठा है या शुक्र बैठा है, दूसरा यहां बैठा है, तो दृष्टि यहां जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन हम कहां मान के चलेंगे? अगर दोनों में से कोई एक यहां और कोई एक यहां है, तो ये कॉम्बिनेशन मान के चलेंगे 7th हाउस में। ये कॉम्बिनेशन 7th हाउस में है, तो यहां पर हमें उपाय 7th हाउस के अकॉर्डिंग करने होंगे, जो अभी आपको बताए जाएंगे। इसी प्रकार ये कॉम्बिनेशन आपका यहां बना हुआ है, तो सेकेंड हाउस से दृष्टि कहां जाती है? आपका 6th हाउस पे। तो आप ये कॉम्बिनेशन 6th हाउस से मान के चलेंगे। थर्ड हाउस में ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो थर्ड हाउस से दृष्टि कहां जाती है? 11th हाउस और 9th हाउस। यानी दोनों में से कोई एक यहां पर है, दूसरा यहां पर हो, यहां पर हो, तो यहां पर आप उसी के अकॉर्डिंग, अगर एक यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तो दृष्टि यहां पे आ गई, तो 9th हाउस से मान के चलेंगे। इसी प्रकार अगर कोई दूसरा 11th हाउस में है, दृष्टि यहां से गई, यहां मान के चलेंगे। 4th हाउस में है, दूसरा 10th हाउस में है, तो 10th हाउस मान के चलेंगे। 5th हाउस में है, तो 5th हाउस से दृष्टि कहां जाती है? 9th हाउस में। तो दूसरे का यहां पे बैठा होने पर दृष्टि यहां मान के चलेंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन 9th हाउस से मान के चलेंगे। बृहस्पति यहां, शुक्र यहां पर, या शुक्र यहां पर, बृहस्पति यहां पर, तो बृहस्पति शुक्र कॉम्बिनेशन 9th हाउस में मान के चलेंगे। नॉर्मली हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हमारे कॉम्बिनेशन जितने बने होते हैं, हमें उसके बारे में पता नहीं होता। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि देर आर लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशन इन योर चार्ट। नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं कॉम्बिनेशन को भी दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। कैसे एक्सप्लेन कर देंगे? तो प्रैक्टिकली जब कुंडली को हमने देखना है, तो उन कॉम्बिनेशन को रीड कैसे करना है। अदरवाइज आप प्रिडिक्शन दे नहीं पाओगे, दे पाओ या खुद अपने लिए समझ पाओ। एटलीस्ट मेरा मानना यह है कि आपको इतना जरूर आना चाहिए कि आप प्रोफेशनली अडॉप्ट करें ना करें, मगर आपको अपने परिवार वालों की हॉरोस्कोप के बारे में पता होना चाहिए कि किसकी लाइफ में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं। और पूरे परिवार की हॉरोस्कोप एक दूसरे से कनेक्ट होती है। इसको भी हम प्रैक्टिकल वे में कल जब पूरी कुंडली को एनालाइज करेंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कुंडली एनालाइज करते हुए जब एक वीडियो बनती है, दूसरी वीडियो में 10 मिनट का समय मिलता है, यानी कि कुंडली एनालाइज के लिए ज्यादा समय लगता नहीं है। किसी भी कुंडली को प्रॉपर एनालाइज करने के लिए कम से कम 30 मिनट लग ही जाते हैं। आप लोग गलती क्या करते हैं कि जिसका नंबर आ गया वो तो बड़ा खुश होगा देखने में, बाकी अरे हम नहीं देखते। देखो गलती यही है कि आप लोग सीखना या समझना नहीं चाहते, शॉर्टकट चाहते हैं कि बस फटाफट नंबर लग जाए, कोई दूसरा कोई काम कर दे। और आज के समय में हो भी ही रहा है। पंडित जी कहेंगे कि आपको ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। पंडित जी वो तो टाइम है नहीं हमारे पास। अच्छा, तो पंडित जी भी आपको दूसरी एडवाइस देंगे, कोई बात नहीं, 21 ब्राह्मण बिठा देंगे और आप लोग जो है दक्षिणा दे दीजिएगा और इतना खर्चा आएगा। हाँ ये ठीक है, जाप आप कर लो, पैसे मैं दे दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा आप, हाँ बस जितना जल्दी हो सके पंडित जी मुझे फ्री कर दीजिएगा। तो व्यक्ति करता क्या है, पैसे दे दिए, वहां जाके मैं आ गया फटाफट, और ये आप हाथ लगवा के जो भी संकल्प कराना है करा के आप शुरू कीजिए, एंड जब होगा मुझे बुला लीजिएगा। हो गया काम, महामृत्युंजय हो गया। अरे भाई आपने पैसे दिए, महामृत्युंजय हो गया, आपने उन पे एहसान नहीं किया, उन्होंने तो अपना काम किया नहीं किया, अल्टीमेटली फायदा होना तो आपको होना था। तो बेसिकली आजकल ये चीजें काम क्यों नहीं करती? ना तो कराने वाले में श्रद्धा है, और जब कराने वाले में नहीं होती तो करने वाले में भी नहीं होती है। इसी वजह से जो हमारे यहाँ जो रेमेडीज हैं, दैट इज वेरी इजी विदाउट एनी पूजा पाठ। तो समय रहते समझ लीजिए। अब ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 6th हाउस में है, तो 6th हाउस के प्लैनेट का एस्पेक्ट जाता है 12th हाउस पे, दृष्टि जाती है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक यहाँ पर हो, दूसरा यहाँ पर हो, तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि ये कॉम्बिनेशन यहाँ बना हुआ है। 8th हाउस से 2nd हाउस में जाती है, एक यहाँ पर है बृहस्पति या शुक्र, दूसरा यहाँ पर है, तो दृष्टि यहाँ जाएगी, तो 2nd हाउस से मान के चलेंगे। तो इस प्रकार बृहस्पति शुक्र आपकी कुंडली में, अच्छा खाली बृहस्पति या शुक्र की बात नहीं हो रही है, अभी तक जितने प्लैनेट के बारे में बात कर चुके हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन, मुझे याद नहीं कितने बात कर ली है, देख लीजिएगा, जितनों की बात करी है, ये वाला रूल सब पे अप्लाई करके देखिएगा। और वहां पर मैंने हर हाउसेस के अकॉर्डिंग आपको परमानेंट रेमेडी, देखो परमानेंट रेमेडी और टेम्पररी रेमेडी में फर्क होता है। परमानेंट रेमेडी होती है जो लगन कुंडली, लगन कुंडली आपके पैदा होने के साथ बन जाती है, उसको आप पढ़ें कभी भी, समझें कभी भी, ये अलग विषय है।
तो लगन कुंडली के अकॉर्डिंग कुछ प्रिकॉशंस एंड रेमेडीज आपको हमेशा करनी ही करनी है। लगन कुंडली वाले कैसी होती हैं कि भाई ये काम नहीं करना, इस डायरेक्शन में नहीं रहना, घर में ये नहीं पालना, आपको इस कलर के कपड़े नहीं पहनने, आपको मंदिर डेली जाना शुभ रहेगा या नहीं जाना शुभ रहेगा, इस तरह की गिफ्ट आइटम लेनी नहीं है, इस तरह की गिफ्ट आइटम देनी नहीं है। तो ये कुछ सावधानियां होती हैं, प्रिकॉशन होती हैं जो आपकी लगन कुंडली एडवाइस कर रही होती है, केवल उसको समझ लें। तो केवल आप प्रिकॉशन भी फॉलो करते हैं तो आप अपने चैलेंजेस को काफी हद तक रिड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि होता क्या है कि प्लेनेट हमारे से वही काम कराते हैं जो हमें करने नहीं होते। तो जिसकी कुंडली के अकॉर्डिंग इसको ब्लू कलर नहीं पहनना, अभी मैंने वीडियोस में बता रखा है, तो आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग पुरानी वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं कि जिसका जो जहां बैठा है प्लेनेट उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे किसी की कुंडली के अकॉर्डिंग कि भाई इसको ब्लू कलर नहीं पहनना, उस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा ब्लू कलर की चीजें ही होंगी, ब्लू कलर के कपड़े ही होंगे, और ये उनके आंसर होते हैं। मैं तो 90% ये, जिसको नंगे पैर घर में नहीं घूमना, उसको आदत ही होती है घर में नंगे पैर घूमने की। जिसको ब्लैक नहीं पहनना वो ब्लैक पहनता होगा, जिसको नॉर्थ फेसिंग हाउस में नहीं रहना वो नॉर्थ फेसिंग में ही रहता होगा। तो इस प्रकार आपको ये समझना है कि भाई अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग, पारिवारिक कुंडली के अकॉर्डिंग मेरे बच्चे को कौन सा कलर अवॉइड करना है। मात्र इतना सा ध्यान रखने से आप बाय बर्थ जो प्लैनेट बैठा है उसको ग्रेजुअली ठीक कर सकते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बस कोई शॉर्टकट बता दे, कोई नग पहन लें और कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ होता नहीं है। ट्राई आपने इतने सालों से करते आए हैं, आगे भी करते रहिए। तो यहां पर हमें क्या करना है कि अब हाउसेस वाइज समझना है कि ये कॉम्बिनेशन कुंडली के फर्स्ट हाउस में हो। तो यहां पर हमें देखो हाउसेस के अकॉर्डिंग हम इन फ्यूचर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर हाउस के ऊपर बात करें तो कम से कम 30 मिनट्स का वीडियो एक ही हाउस के ऊपर बना सकते हैं, जिसमें आप काफी डिटेल में समझ सकते हैं और बात करेंगे, और निश्चित तौर पर करेंगे। मगर वो करेंगे वर्षफल के टाइम पे, कि वर्षफल भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे। हाउसेस के अकॉर्डिंग बहुत लेंदी हो जाएगा, मगर करेंगे। मगर अभी फिलहाल पर्पज ये है कि आप अपनी सबसे पहले लगन कुंडली के अकॉर्डिंग प्लैनेट की पोजीशन चेक करके उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज अप्लाई कर लें। तो फर्स्ट हाउस में ये कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे जातक निश्चित तौर पर इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, यानी खुद भी ज्ञानवान होते हैं, इनके लाइफ पार्टनर भी ज्ञानवान होते हैं। मैरिड लाइफ में चैलेंजेस रहते हैं, लाइफ पार्टनर के थोड़ा हेल्थ इश्यू परेशान करते हैं, देखने में आकर्षक होते हैं, रॉयल सिस्टम वाले होते हैं, इंटेलिजेंट, रॉयल सिस्टम में रहने वाले, ब्रांडेड चीजों के शौकीन। दे लाइक टू एडवाइस टू अदर पीपल, दूसरे लोगों को ज्ञान बांटने की आदत होती है। अब इनको खुद को भी ज्ञान बांटने की आदत होगी, इनके लाइफ पार्टनर को भी ज्ञान बांटने की आदत होगी। बस सोचो, दो ज्ञानी एक घर में पैदा हो जाएंगे, एक घर में आके रहेंगे, तो फिर बाकी सब तो ठीक है, मगर मैरिड लाइफ में समस्या आ जाती है, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आपका जितनी पढ़ाई उतनी कमाई, नंबर 1। दूसरा, गले में गोल्ड चैन अवश्य पहने, माथे पे तिलक लगाए, और डे टाइम में किसी प्रकार के फिजिकल रिलेशन अवॉइड करें। डेली गंगा जल अपने घर में छिड़कें, परफ्यूम वगैरह या रूम स्प्रे वगैरह करें, और खुद भी वेल अपडेट रहें। केवल इतना करने मात्र से ये कॉम्बिनेशन अगर लगन कुंडली में बना हुआ है, गंगा जल घर में भी छिड़के, अपने ऊपर भी छिड़कें, इस तरह से कीजिएगा, तो ये कॉम्बिनेशन ग्रेजुअली बूस्ट होता चला जाता है। ऐसा जातक जो कोई भी प्रोफेशन या प्रोफेशनल डिग्री ले जरूर, और उसके अकॉर्डिंग अपना कैरियर लेके चले, तो डेफिनेटली ये पैसा वैसा बहुत अच्छा कमाते हैं। थोड़ा मैरिड लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, उसके लिए और भी चीजें देखनी पड़ती हैं, मगर ये करने से काफी चीजें हद तक ठीक हो जाती हैं। सेकेंड हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो तो ऐसे में व्यक्ति को घर में पूजा करते समय घंटी नहीं बजानी, और यहां पर अपने कैरेक्टर को संभाल के रखना है। अगर थोड़ा सा भी हुआ तो संतान को लेकर परेशानी आती है, संतान को लेकर जो है कोई ना कोई चैलेंजेस आते हैं, संतान का ना होना या इस प्रकार के इश्यू आते हैं। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन अगर सेकंड हाउस में है
तो वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, मगर संतान को लेकर परेशानी जीवन में दे देता है। तो क्या करना है, चांदी की ठोस गोली पीले कपड़े में लपेटकर अपने पर्स या पॉकेट में रखे, पूजा करते समय घंटी ना बजाए और केसर या हल्दी का तिलक अवश्य लगाए। थर्ड हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो तो ऐसे व्यक्ति के लाइफ पार्टनर इंटेलिजेंट भी होते हैं, थोड़ा सा सख्त मिजाज के भी होते हैं, मगर जीवन में भाई की तरह साथ देने वाले होते हैं। ऐसे जातक अपने काम के प्रति बड़े फोकस्ड होते हैं, दोस्तों के दोस्त होते हैं, दुश्मनों के दुश्मन होते हैं। इनको सिर्फ इस हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो एक ही उपाय बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित करते रहें। फोर्थ हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसे में ये कॉम्बिनेशन, ऐसे जातक बड़ा घर बड़ी गाड़ी के शौकीन, ऐसे जातक जीवन में जो पढ़ाई करते हैं वो काम नहीं आती, यानी कि जिस फील्ड में ये कैरियर बनाते हैं, जैसे डॉक्टर बन गए तो लंबे समय तक डॉक्टरी का काम नहीं करेंगे। आफ्टर सम टाइम्स इट मे बी 5 to 10 ईयर, या जल्दी भी हो सकता है, अपने कैरियर को चेंज करके दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाते हैं। ये ज्ञान बांटने के कार्यों से अच्छा पैसा कमाते हैं। ऐसे जातक की अगर बात करें तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में समस्या आती है, उसके लिए यहाँ पर अपने लाइफ पार्टनर का नाम बदल के शादी अवश्य कर लें। पीपल पे डेली जल चढ़ाएं, रेड कलर की बनियान पहने, ये सारे काम इनको आजीवन करने ही करने हैं। फिफ्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो तब ऐसे जातक को लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। अच्छा, बृहस्पति शुक्र के कॉम्बिनेशन में लव मैरिज के योग 99% बनते ही बनते हैं, 99% बनते ही बनते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। फिफ्थ हाउस में हो तो लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। लव मैरिज करने से होता क्या है, आगे जाके संतान को लेके परेशानी आती है, संतान के साथ रिलेशन हेल्दी नहीं रहते। ऐसे जातक का भाग्य उदय बेटे की पैदाइश के बाद होता है, मगर बेटा आसानी से होता नहीं है। ऐसे लोगों को एक आदत होती है मंदिर जाना, मंदिर का प्रसाद खाना, मगर ये सभी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। मन्नतें मांगना, मंदिर जाके मन्नतें पूरी हो भी जाती हैं, मगर सबसे बढ़िया क्या है कि ये फटाफट शादी करें और लड़का पैदा करें। लड़का भी बृहस्पतिवार के दिन हो जाए तो समझ लो उस दिन से लॉटरी लग जाती है, मगर नॉर्मली मेल चाइल्ड आसानी से होता नहीं है। स्टमक अपसेट रहता है, गुस्सा स्वभाव में थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये सारी समस्या रहती हैं। यहां पर ऐसे जातक को मंदिर का प्रसाद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मतलब फ्री में नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर खाना मजबूरी हो तो पैसे जलाना चाहिए। दही से स्नान अवश्य करें, दही को बॉडी में मल के उसके आफ्टर 2-3 मिनट बाद जो है जैसे नहाते हैं वैसे नहा लें। सिक्स्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन है तब क्या करें, सिक्स्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन खराब भी होता है, अच्छा भी होता है। ऐसे जातक के दिमाग में पैसा 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 घूमता रहता है, हाउ टू गेट मनी, हाउ टू अर्न मनी, दे ऑलवेज वरीड अबाउट द मनी, कहां से आएगा कैसे आएगा। ऐसे जातक को शादी ऐसे लाइफ पार्टनर से करनी चाहिए जिसके भाई अवश्य हो। अपनी पत्नी के बालों में गोल्ड का क्लिप लगा के रखें। अपनी पत्नी या लाइफ पार्टनर लड़की की कुंडली है तो लड़का हो गया, लड़की कुंडली है तो लड़की हो गई। अपने लाइफ पार्टनर को बिल्कुल अपडेट रखें, यानी वेल ड्रेस रखें, उसका ध्यान रखें, उतना ही यहां पर ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता चला जाएगा। पैसे की जो चिंता है लगी रहती है वो चिंता भी पूरी हो जाएगी। ऐसे जातक की जीवन में एक बार गुडविल खराब होती है, बदनामगी होती है अगर खराब हुआ तो, और ऐसे जातक का गोल्ड भी चोरी हो जाता है, परिवार में फादर या ग्रैंडफादर को हार्ट अटैक भी आ जाता है, इतनी सारी परेशानियां। ऐसे जातक को जीवन में धन कमाने के लिए अपने जन्म स्थान से कहीं भी बाहर जाकर कार्य करना चाहिए, तभी धन की प्राप्ति होती है। जन्म स्थान पर रहते हैं तो काफी ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। प्लस पॉइंट क्या है, अगर यहां पर इसके उपाय कर लिए जाएं, अभी और जो बताएंगे। प्लस पॉइंट क्या है, फाइनेंस भी अच्छा होगा, गॉड की ब्लेसिंग मिलेगी, जीवन में कभी मुसीबत आएगी तो आपको ईश्वर ही बचा के ले जाएगा, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद इनके ऊपर होता है। करें क्या, सिक्स्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो तो यहां पर हस्बैंड वाइफ घर में नंगे पैर न घूमें, बालों में गोल्ड का क्लिप लगा के रखें, वेल ड्रेस रहें दोनों हस्बैंड वाइफ। दूसरा, स्ट्रीट डॉग की यथासंभव सेवा करें,
डेली रूटीन बना लें, माथे पे तिलक, पीपल पे जल चढ़ा लें। ये सारे काम आपके अगर ये कॉम्बिनेशन 6th हाउस में है, लगातार 1-2 महीने करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। 7th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तब क्या करें? तो 7th हाउस में ये कॉम्बिनेशन नॉर्मली मैरिड लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करता है, और मैरिड लाइफ में भी स्पेशली मेल चाइल्ड को लेकर कि संतान प्राप्ति में दिक्कत पैदा करता है। हालांकि एग्जैक्टली कोई कॉम्बिनेशन किसी भी हाउस में कितना खराब है, कितना ठीक है, उसके लिए अदर चीजों को भी देखना पड़ता है। मगर हम बात कर रहे हैं कि भाई किसी भी हाउस में है तो फिलहाल अच्छा है खराब है हमें नहीं पता, हमें तो यह है कि जैसा भी है उसको ठीक कैसे रखना है। अच्छा है तो और अच्छा कैसे करना है, खराब है तो उसको ठीक कैसे करना है। 7th हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो तो ऐसे जातकों को अत्यधिक पूजा पाठ घर में नहीं करनी चाहिए, और घर के अंदर वेल एस्टैब्लिश मंदिर नहीं स्थापित करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? वेल एस्टैब्लिश का मतलब ये है, लोग कहते हैं घर में मंदिर नहीं रखना चाहिए। मंदिर रखने से बुराई नहीं होती, मंदिर का तरीका सही होना चाहिए। तरीका क्या? देखिए, धर्म स्थान बने हैं पूजा पाठ करने के लिए। हम लोग वो जो पूजा पाठ वहां करनी है, वहां पे धर्म स्थान पे क्या होता है मंदिरों में कि पत्थर की मूर्तियां होती हैं, हम लोग वहां जाते हैं प्रॉपर कर। अब वही सारा काम आप अपने घर पे कर लोगे तो फिर धर्म स्थान पे कौन जाएगा? आपने बृहस्पति को घर में स्थापित कर लिया तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेंगे। शुक्र का घर है 7वां घर, वहीं पे आप बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे। मंदिर स्थापित कर लिया, बहुत सुंदर सा मूर्तियां वगैरह लगा ली। नॉर्मली मेल चाइल्ड होता नहीं है, और गलती से हो जाए तो डेफिनेटली प्रॉब्लम कैन बी सीन इन मेल चाइल्ड, किसी प्रकार की भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर भगवान की फोटो रखें, धूप बत्ती करें, मंदिर का स्थान रखें, वहां पर फोटो लगाएं, मूर्तियां वगैरह अवॉइड करें, ज्यादा अत्यधिक पूजा पाठ भी ना करें। तो यहाँ पर 8th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसे जातक के ऊपर ईश्वर का विशेष आशीर्वाद होता है, दानी स्वभाव के होते हैं, लाइफ पार्टनर थोड़ा सा चिड़चिड़े स्वभाव का आ जाता है। तो ऐसे जातक को अपने लाइफ पार्टनर के आगे सरेंडर करके ही रहना चाहिए। उसी में भलाई होती है, उसी में तरक्की मिलती है, ज्यादा विवाद में पड़ना नहीं चाहिए। गोल्ड चैन गले में डाल के रखें, सबसे बढ़िया उपाय है। और डेली 5 मिनट ईश्वर से ध्यान लगा के प्रार्थना अवश्य करें। कभी किसी से फ्री में कुछ ना लें। अगर आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन 8वें घर में है, 12th हाउस में इनके एनिमी प्लैनेट ना हो, ऐसी कंडीशन में डेली मंदिर जाना, मंदिर जाके माथा टेकना बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। 9th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तब ऐसे में डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़कें। ऐसे जातक पैसे के लिए अच्छा होता है, भाग्यशाली होते हैं। घर में इनके मंदिर का स्थान कॉर्नर में होता है, कॉर्नर में रखना नहीं चाहिए। ऐसे जातक की सबसे बड़ी खास बात होती है कि दीज पीपल आर ओबीडियंट चाइल्ड, अपने माता पिता की टेक केयर करने वाले, कहना मानने वाले, सेवा करने वाले। वैचारिक मतभेद हो तब भी सेवा करते हैं। वैचारिक मतभेद के लिए क्या होता है कि कई बार सूर्य शनि किसी भी एंगल से मिल रहे हैं, क्योंकि उसको डिफाइन करना एंगल को वो मैंने पहले ही बता रखा है कैसे चेक करते हैं। सूर्य शनि का किसी प्रकार से कनेक्शन बन रहा है, पिता से वैचारिक मतभेद। चंद्र केतु का किसी प्रकार से बन रहा है, या चंद्रमा 11 नंबर साइन में, 4 नंबर साइन में, तो माता के साथ अटैचमेंट और झगड़ा दोनों के योग बनते हैं। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन कई बार कुंडली में देखे जाते हैं कि भाई पिता से भी वैचारिक मतभेद, मां से वैचारिक मतभेद, मगर उन सबके बावजूद आज्ञाकारी भी रहेंगे, कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, मगर फिर भी आज्ञाकारी रहेंगे, माता पिता की सेवा करने वाले होंगे। तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन समस्या कहां देगा? थोड़ा सा मैरिड लाइफ को लेकर, लाइफ पार्टनर की सर्जरी वगैरह करा देगा, कोई ना कोई ऑपरेशन करा देगा यहाँ पर। इसके लिए अच्छा दूसरा क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन जब यहाँ बन जाता है ना, मंगल कुंडली में खराब हो जाता है, तो यहाँ पर मंगल का ट्रीटमेंट करना जरूरी हो जाता है। फिलहाल आप इसको इतना समझिए कि इनको डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़कें, धर्म की पालना करें और माथे पे तिलक लगाएं। 10th हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो तब ऐसे में ऐसे जातक को एक बीमारी होती है, दूसरों का भला करने की, जितना ये भला करते हैं उतना जीवन में दुखी रहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसे जातक को काली गाय की सेवा निरंतर करते रहना काफी ज्यादा लाभप्रद रहता है। लाइफ पार्टनर इनके जो हैं कोई ना कोई वर्किंग वुमेन होती हैं,
लड़की की कुंडली में हो तो डेफिनेटली लड़का तो वर्किंग हो ही होगा, मगर लड़की की कुंडली में हो या लड़के की कुंडली में हो, आफ्टर मैरिज लाइफ पार्टनर नॉर्मली ग्रेजुअली हेल्दी होते चले जाते हैं। 11th हाउस में, अच्छा यहां पर अगर 10th हाउस में ये कॉम्बिनेशन है तो सर पे रेड कलर की टोपी या कैप पहनना भी फायदा करता है। 11th हाउस में ये कॉम्बिनेशन है, अगर लड़के या लड़की किसी भी कुंडली में है तो ऐसे जातक को माथे पे केसर का तिलक, गले में गोल्ड चेन पहनना काफी लाभप्रद रहता है। लड़के की कुंडली में है तो पिता के साथ रहें या पिता को साथ रखें, जीवन में कॉन्फिडेंस बना रहता है। सीधे हाथ में तांबे का कड़ा, सीधे हाथ में तांबे का कड़ा पहन लें, मगर तांबे का कड़ा पहनते हुए ये ध्यान रखें कि सूर्य का एनिमी प्लैनेट 3rd हाउस में प्लेस्ड ना हो। 12th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तब क्या रिजल्ट देगा? 12th हाउस में यहां पे शुक्र उच्च के हो जाते हैं, बृहस्पति का ये अपना घर है, दोनों के लिए ही शुभ है। ऐसे जातक एक्सपेंसिव इन नेचर होते हैं, सामान लाने बाहर भेजो, ज्यादा क्वांटिटी में लेके आते हैं। आफ्टर मैरिज हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक के हेल्थ इश्यू परेशान करते हैं, तो यहां पर किसके परेशान करेंगे? ये दोनों की कुंडली से क्लियर हो जाएगा। मतलब अभी शादी नहीं हुई है, लड़का लड़की दोनों की कुंडली आप सामने रखेंगे तो उसके पीछे थोड़ा और रूल भी काम करते हैं, तो वो भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, थोड़ा फिर लेंदी हो जाएगा। तो आप एडवांस में बता सकते हैं कि भाई ये लड़का लड़की अभी दोनों स्वस्थ हैं, शादी के बाद दोनों में से किसी एक के हेल्थ इश्यू डेफिनेटली परेशान करेंगे, किसके करेंगे वो कुंडली से क्लियर हो जाता है। ये थोड़ी चैलेंज रहती है, मगर हम क्या कहते हैं, समय रहते समझ के ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो वो चैलेंजेस नहीं आते हैं। तो रेड कपड़ा, लाल कपड़े में 4 मुट्ठी सौंफ डालकर लाल रंग की पोटली बनाकर तकिए के नीचे हमेशा रखें। बेडरूम में ब्लू कलर अवॉइड करें और नाइट बल्ब भी ब्लू कलर का इस्तेमाल करें। गले में कोई माला इत्यादि ना पहने सिवाय गोल्ड चैन के। माथे पे, कानों पे, गले पे, नाभि पे हाथ धोकर जीवा पर हल्दी या केसर का तिलक अवश्य लगाएं। तो कुंडली के 12 ही घरों के अकॉर्डिंग आप समझ गए। अब जैसे मैंने यहां पर अभी आपको बताया था कि भाई 1st हाउस में और 7th हाउस में अगर ये है तो आप इस कॉम्बिनेशन को 7th हाउस में मान के चलेंगे। तो अभी 7th हाउस के अकॉर्डिंग जो आपको एडवाइस दी है उसको फॉलो करना है। इसी प्रकार 2nd हाउस और 6th हाउस में है, तो 2nd हाउस से दृष्टि यहां आएगी तो हमें 6th हाउस में मान के चलना है, चाहे एक यहां पर हो दूसरा यहां पर हो। तो 6th हाउस के अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस एंड रेमेडीज को फॉलो करके चलना है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है मगर इनडायरेक्टली मान के चलेंगे। तो यहां पर जो गलती हम करते हैं वो सबसे बड़ी ये करते हैं कि हमें ये नहीं पता होता है कि हमारी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन भी बन रहे हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे मगर काम पूरा करते हैं और हमेशा करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो सभी लोग देखिएगा जरूर, क्योंकि वहां पर हमने ये बात करेंगे कि भाई चार्ट को प्रॉपर एनालाइज करें कैसे, स्टेप बाय स्टेप मेन क्या क्या चीजें चेक करनी है और क्यों देखनी जरूरी है, उसका सिंपल तरीका क्या है, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिकल वे में जितना सीखा है उसको अप्लाई करके अपने परिवार के चार्ट भी देख सकें। जय श्री कृष्ण।